हाँ, तुम में से कौन कौन इस बार प्रीलिम्स पढ़ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो कर दिया इन्होंने। कॉम्प्लिकेटेड तो हमारी लाइफ हो गई है। पता नहीं क्यों आपकी बात मान ली और डाल दिया सर ओखली में। फ्री कोचिंग के चक्कर में वर्मा से बेइज्जती अलग हो गई हमारी। लाइए हम करते हैं, दीजिए। एक तो ये सिलेबस नहीं, बरमूडा ट्रायंगल है। एक बार अंदर गए तो खोए ही रह जाएंगे। ऊपर से टिफिन भी तो बांटना है। टाइम कैसे मैनेज करेंगे भैया? उसकी चिंता ना करें। एस्पिरेंट टाइम मैनेज करना सीखे ना सीखे, टाइम खुद एस्पिरेंट को मैनेज करवा ही देता है। अरे वो हम समझ गए, लेकिन अगर टाइम मैनेज कर भी लिया तो प्रीलिम्स बस कुछ ही महीने दूर है और मॉक टेस्ट में आप हमारा स्कोर देख रहे हैं ना। हमारा ना वनडे वाला एग्जाम ही ठीक है, ये टेस्ट मैच नहीं संभाल पाएंगे हम। देख, कोई भी एग्जाम देगी ना, इससे ज्यादा ही कंपटीशन होगी और लोग सालों से लगे होंगे। कोई 4 साल, कोई 6 साल, कोई 10। सबको नौकरी चाहिए और वो भी सरकारी। अगर नौकरी के साथ सपना जुड़ा हो ना, तो और लंबी चढ़ाई। यही है जीवन की सच्चाई। आदत डाल ले। अरे यार, ये बिजली फिर चली गई। भाई अपने अपने फाइल सेव कर लो जिसमें यूपीएस है। देख लिया ना, राम जी भी नहीं चाहते हैं। इधर फॉर्म भरे, अगरबत्ती गुल हो गई। भैया हम आपको बता रहे हैं, यूपीएससी ना सांप सीढ़ी का खेल है। 98 पे भी अगर हमको काटा ना तो सीधा 2 पे पहुंचेंगे हम। हमको टिफिन बांटना है, हम जा रहे हैं। आपको फॉर्म भरना है तो बताइए। अलार्म लगा के मूल्यांकन सही है गुरु, पर उस वर्मा के चंगुल में काहे फंस गए बे? अभी 31 के ही हो, पीसीएस वनडे सब बचा है। हमारी मानो, कल से हमारे साथ लग लो, हम तुम और लतिका जी। वैसे लतिका जी भी फोन नहीं उठा रही हैं, कह रही हैं जुकाम है। अब 4 दिन से कौन सा जुकाम है? अरे फोन नहीं उठा सकती, कोई बात नहीं, एसएमएस कर अरे दे। बस कर भाई, लाइव टेलीकास्ट ना चल रहा है। लाइव टेलीकास्ट? हमारा लाइव टेलीकास्ट तो बंद करा दिए, और जो तुम्हारे पिताजी का चल रहा है पिछले 1 महीने से, कितनी बार तो हमें कह बैठे हैं कि संगीता की शादी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे तुम्हारे चाचा की लड़की की शादी है भाई, जाओ। हमारे चाचा की लड़की की शादी होती ना तो कब का चले गए होते, लेकिन हमारे चाचा जी ने शादी ही नहीं किया, पूरा जीवन हरदोई जनपद की राजनीति को समर्पित कर दिए। बावड़ा है के किधर की बात किधर कर रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि कुसुम भाभी भी आएंगी शादी में, तुम्हारी ब्याह की बात आगे बढ़ाएंगे। कहो तो हम भी चलते हैं साथ में, हैं? जियो राजा, प्रयाग नगरी का जो रौनक है ना, बत्ती आने में समझ में आता है। भाग साला, बिजली विभाग भी ना भूत खेला करता है महाराज। तुम्हारे साथ 1 साल तैयारी किए ओल्ड राजेंद्र नगर में, 1 सेकंड के लिए भी बिजली गया था, मूड खराब हो गया यार। अच्छा सुनो, गांव ना सही, छत पे चलोगे? 2-2 पैक लगाते हैं, हल्का हल्का सुरूर बनाते हैं। ना मन ने मूल्यांकन करना है, तू जा। ठीक है, हम भी अपना मूल्यांकन करते हैं फिर छत पे। मूल्यांकन जीवन में बहुत जरूरी है। 240 और कट ऑफ है 230। बेटे संदीप, यूपीएससी तो तू दे सके,
20-20 लाइनों की टिप्पणी देख रहे नीरज? हम तो खुद 2 महीने से परेशान हैं सर। अब उनका काम कॉपी चेक करना है, वो फैकल्टी बने घूम रहे हैं। स्टूडेंट कतराने लगे हमसे। अभी तक आपका लिहाज कर रहे थे इसलिए बोले नहीं, वरना ऑफर्स तो हमारे पास भी हैं सर। हमारा मतलब हम कहना चाहते हैं वो लड़का पॉलिटिक्स खेल रहा है हमारे साथ। शांत शांत नीरज जी, पानी पीजिए। नमस्कार कुमार साहब, माफ करिए थोड़ी देरी हो गई। बैठे बैठे। अरे नहीं सर, बस संदीप जी से ही बतिया रहे थे। वो इतना स्ट्रिक्ट मूल्यांकन किया है बेटे का, ये तो निराश ही हो गया था। फिर हमने अपने भाई साहब से बात की ईडी में, वो कहने लगे कि मूल्यांकन तो सख्त ही होना चाहिए। तब जाके हमारी जान में जान आई है। वही तो हम कहें, यही तो हमारे कोचिंग की यूएसपी है। कड़े मूल्यांकन पर बेस्ड हमारा फाउंडेशन कोर्स, जिससे आपकी नींव मजबूत हो। क्या मजबूत हो? नीव। हाँ, बिल्कुल सर। अब करंट अफेयर्स में क्या करंट है और क्या अफेयर, साल भर तो यही समझने में निकल जाता है। देखो बेटा, अगर कलेक्टर बनना है तो कम से कम एक पंचवर्षीय योजना तो लगेगी, 2 साल तैयारी और 3 साल महायुद्ध, है ना सर? हाँ। इतना लंबा तैयारी? बेटा अब तुम सुभाष चंद्र बोस तो हो नहीं। फिर भी वर्मा सर, थोड़ा पहले क्लियर नहीं हो सकता क्या? अगर जल्दी आईएएस बन जाएगा तो कैबिनेट सेक्रेटरी तक तो जा ही सकता है। ये पंचवर्षीय योजना तो बहुत लंबा समय है। सोचा कब था तुमने आईएएस बनने के लिए? हम्म? 12वीं के बाद। और समझा कब था? जी अब संदीप जी यूपीएससी के इंटरव्यू तक जा चुके हैं। अब आप फॉर्म भरिए और निश्चिंत रहिए। वैसे भी 15 दिन तक तो मनी बैक गारंटी है ही, ठीक है ना? अब अरे नीरज जी, एनरोलमेंट कराइए। आइए सर, आइए सर, फॉर्म भरवाते हैं। आओ बेटा, तुमको आईएएस बनाते हैं। आइए, एनरोलमेंट। संदीप जी इतना भी खरा खरा नहीं बोलते, थोड़ा पोलाइट होना चाहिए। एक अच्छे आईएएस की निशानी यही है। आपने तो इतनी तैयारी की है, आपको तो पता ही होगा। सर जो डिजर्विंग है ना, उसका तो हो ही जाता है। आप जानते हैं किसी डिजर्विंग को? जानते हैं सर, एक लड़की है, आपके फ्री ट्रायल क्लासेस में आई थी, आपको पक्का याद होगी, आरुषि। फ्री ट्रायल क्लासेस वालों को मैं याद नहीं रखता, कभी पैसे देते देखा नहीं मैंने उनको। सर पैसे तो कमा लेंगे, और जो आईएएस में सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग है। फुल टाइम फैकल्टी बनोगे? सर मैंने इस ऑप्शन के बारे में सोचा नहीं। तो सोचो। सर इतनी जल्दी डिसीजन लेना, मतलब थोड़ा तो सोचना। प्रीलिम्स में एक सेक्शन होता है डिसीजन मेकिंग, याद है ना? पिछले साल दिया था ना? डिजर्विंग हो इसीलिए चुन रहे हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।